Hello students. Today we shall be discussing about globalization. What is globalization? ग्लोकलाइजेशन का मतलब होता है जब हम ग्लोबल आइडियाज़ को लोकल ट्रेडिशंस या कस्टम्स के साथ कंबाइन कर देते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सर्विसेज बेचने के लिए या चीज़ों को लोकल लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल बनाने के लिए। तो ग्लोकलाइजेशन जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, ग्लोबल प्लस लोकल। ठीक है, मतलब दुनिया भर के विचार और चीज़ों को आप लोकल कल्चर के हिसाब से उसको चेंज करके यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल तो सुना ही होगा, पिज़्ज़ा। जो पिज़्ज़ा है वो एक इटालियन डिश है, लेकिन वो अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों के टेस्ट्स के हिसाब से, जैसे इंडिया में पनीर टिक्का पिज़्ज़ा मिलता है और यहाँ पे जो लोगों के टेस्ट हैं उसके हिसाब से उसकी चीज़ें उसमें बदल जाती है, उसमें स्पाइसेस का उस हिसाब से यूज़ होता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि मारुति जो कंपनी थी, मारुति इंडिया की कंपनी है और एक ग्लोबल कंपनी है सुजुकी जो जापान की कंपनी है। उसने पार्टनर किया मारुति के साथ कार्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए, फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए इंडियन रोड्स के लिए। ठीक है, और बड़ी लग्जरी कार्स बनाने की जगह उन्होंने क्या, ऑल्टो और स्विफ्ट जैसी कार्स को बनाया जो कि इंडियन मिडिल क्लास की नीड्स के लिए सूटेबल थी, जबकि दूसरे देशों में तो वो बड़ी बड़ी कारें निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह से ह्यूंडई, उसने लॉन्च किया था सैंट्रो को इंडिया के लिए स्पेशली, ताकि वो ज़्यादा माइलेज दे सके, उसकी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन थी इन सब चीज़ों की वजह से। तो और लोकल फैमिलीज़ के लिए वो पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन थी। ठीक है, और उसके अलावा एग्जांपल्स ग्लोकलाइजेशन के क्या हो सकते हैं, जैसे कि नेस्कैफ़े है, वो कॉफ़ी के लिए फेमस है ग्लोबली, लेकिन इंडिया में उसने क्या किया, टी बेस्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, क्योंकि इंडियंस जो है उन्हें चाय बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि कैसे ग्लोबल चीज़ों में लोकल का तड़का जब लगता है तो वो लोकल लोगों के हिसाब से, लोकल प्रैक्टिसेस के हिसाब से सूटेबल हो जाती हैं। जैसे कि आप बहुत सारे ऐप्स जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, तो आप देखते होंगे व्हाट्सएप में 10 इंडियन लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है ताकि वो यूज़र फ्रेंडली बन सके इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोग अपनी ही जो लैंग्वेज होती है, अपनी मदर टंग में ही बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, उसी तरह से इंस्टाग्राम पे आपको दिवाली, होली के स्टिकर्स भी मिलेंगे। ठीक है, जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं। अब ग्लोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोकलाइजेशन लोकल कल्चर्स को इरेज नहीं करता, जबकि उनके साथ मिक्स हो जाता है। उससे क्या होता है कि कंपनीज, आइडियाज़ और ट्रेडिशंस जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं बाय अडेप्टिंग टू लोकल नीड्स। कोई भी चीज़, तो इसी तरीके से जो है कोई भी आइडिया कैसे लोकल नीड्स के लिए सूटेबल बनाया जाए, वो ग्लोकलाइजेशन से उसी का मतलब होता है ग्लोकलाइजेशन। ठीक है, जैसे योगा का जो ओरिजिन है वो इंडिया में है, लेकिन जब उसे वेस्ट में प्रैक्टिस किया जाता है तो उसे लोकल लाइफस्टाइल्स के हिसाब से अडेप्ट कर दिया जाता है। आपने सुना होगा हॉट योगा, योगा विथ म्यूजिक एट्सेट्रा। तो इस तरीके से ग्लोकलाइजेशन वर्क करता है। ठीक है,